क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ किसी इंसान से बात करते हुए वो आपसे किसी एक ऐसी चीज, किसी जगह या फिर किसी एक ऐसे इंसान के नाम के बारे में पूछे जो कि आपको याद था, लेकिन अब आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। वो चीज इवन दो आपके ब्रेन के अंदर बिल्कुल एक ब्लरी सी पिक्चर तो आ रही होती है उस चीज की, या फिर आपको उस चीज के नाम का पहला वर्ड भी आपके जहन में आ रहा होता है, लेकिन पूरा नाम याद नहीं आ रहा होता आपकी जुबान तक। इस चीज को साइकोलॉजी में कहते हैं टिप ऑफ द टंग फिनोमिना। अब आल्दो ये बिल्कुल एक नॉर्मल फिनोमिना है और ऑलमोस्ट हर एक इंसान ही अपनी लाइफ में कभी ना कभी इसे जरूर एक्सपीरियंस करता है। और फैक्ट ऑफ द डे तो ये है कि जितने भी क्रिएटिव लोग होते हैं उनके साथ ये चीज ज्यादा होती है बजाय नॉर्मल लोगों के। लेकिन यहां पर सोचने की बात यह है कि आखिर ये चीज होती क्यों है और इसके पीछे की रीजंस क्या हैं। इसकी नंबर वन रीजन है मेमोरी रिट्रीवल ब्लॉक। अब आपके ब्रेन के अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, लेकिन अक्सर उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचने तक का जो रास्ता है वो ब्रेन को समझ नहीं आ रहा होता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप एक कंप्यूटर के अंदर काफी सारी अपनी इंफॉर्मेशन फाइल्स के अंदर स्टोर करके रख देते हैं और काफी टाइम के बाद जब आप उसी सेम फाइल को ढूंढने के लिए कंप्यूटर में जाते हैं तो आपको अक्सर याद नहीं आ रहा होता कि किस फोल्डर के अंदर मैंने रखी थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आपको याद आ ही जाता है कि किस फोल्डर में रखी थी। एंड सेम गोज फॉर अवर ब्रेन। हमारे ब्रेन को भी वो इंफॉर्मेशन थोड़ी देर के बाद याद आ जाती है। इसके बाद चलते हैं रीजन नंबर 2 की तरफ, जो है टू मच और टू लिटिल एक्टिवेशन। अब होता क्या है, अक्सर हमारे जहन में एक से ज्यादा चीजें एक साथ चल रही होती हैं या फिर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं। अब इस वजह से हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स जिनका ये काम था उस इंफॉर्मेशन तक लेकर जाना में, वो सही से एक्टिवेट ही नहीं हो पाते। रीजन नंबर 3 है लैंग्वेज इंटरफेरेंस। अब ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रीजन है। हमारी डेली लाइफ के अंदर हम अक्सर एक से ज्यादा जुबानों का इस्तेमाल करते हैं, लाइक उर्दू प्लस इंग्लिश या फिर हिंदी प्लस इंग्लिश। अब जब हम एक से ज्यादा जुबानें इस्तेमाल करते हैं वो आपस में इंटरफेयर कर जाती हैं। अब होता क्या है कि हमारे जहन के अंदर जो चीज हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट तो होता है, लेकिन उस वर्ड के लिए सही लैंग्वेज हमने कौन सी इस्तेमाल करनी है हमें ये नहीं समझ आ रहा होता। और रीजन नंबर 4 और लास्ट रीजन है एज एंड फिटीग। अक्सर हम बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं या हमारी नींद पूरी नहीं होती या फिर हम बहुत ज्यादा किसी स्ट्रेस में होते हैं। इस वजह से हमारे ब्रेन का रिकॉल प्रोसेस यानी चीजों को याद करने का जो अमल है वो स्लो डाउन हो जाता है। अब इस चीज का क्या मतलब हुआ, क्या ये कोई बहुत ही खतरनाक कंडीशन है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये आपके साथ कभी कभार हो रहा है तो इट्स नॉर्मल, हर एक शख्स के साथ ये चीज होती है। और जैसा कि मैंने ऊपर कहा, जितने भी क्रिएटिव और क्यूरियस लोग होते हैं उनके साथ ये चीज ज्यादा होती है। लेकिन अगर आपके साथ ये चीज बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होने लग जाए या फिर आप बिल्कुल सिंपल चीजों के नाम भी रेगुलरली भूलना शुरू हो जाए, या फिर अगर इसके साथ साथ आपको और भी कॉग्निटिव इश्यूज देखने को मिले लाइक कंफ्यूजन, मूड स्विंग्स, इंसोम्निया या फिर डिप्रेशन के साइंस, तो फिर आपको जरूर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज आपको ऐसा कोई जरूरत नहीं है। और जाते जाते आपके लिए हेल्पफुल टिप्स ये हैं कि नंबर 1, रिलैक्स करो। जब भी आपको कोई भी वर्ड याद नहीं आ रहा तो थोड़ा रिलैक्स करो, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली आपको वर्ड वैसे भी याद आ जाएगा। नंबर 2, विजुअलाइजेशन। जो भी वर्ड आपको याद नहीं आ रहा उसकी इमेज या उसके रिलेटेड कोई भी सीन अपने जहन में याद करने की कोशिश करो। इससे उस चीज के याद आने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर 3, रिपीट एंड रिकॉल प्रैक्टिस। अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिफरेंट गेम्स खेलो, लाइक टंग ट्विस्टर, पजल गेम्स या फिर वर्ड एसोसिएशन गेम्स, जो कि इजीली आपको प्ले स्टोर से मिल जाएंगी। ये चीज आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करवाने में हेल्प करेंगी। नंबर 4 एंड लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट टिप, हेल्दी रूटीन। अपनी नींद मुकम्मल करो, अपनी डाइट और अपनी हाइड्रेशन का मुकम्मल ख्याल रखो, क्योंकि ये तीनों चीजें डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं आपकी ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग को। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।